कथा में एक आज विशेष चीज देखना है। आप सबको आज एक अच्छी चीज सिखाने वाला हूं। कौन सीखना चाहते हैं? आप में क्या गलती हो रही है ये आज सिखाना चाहता हूं। पाना तो सब है, किसी को संसार, किसी को धन, किसी को सुख, किसी को मोक्ष। हर एक को इच्छा है कि कुछ न कुछ पाए। मोक्ष भी एक कामना ही है, ध्यान रखना। कामना रहित तो मोक्ष भी नहीं है। मोक्ष की कामना भी एक कामना है। कामनाएं विभिन्न प्रकार की है। कामना अदम, मध्यम, उत्तम हो सकता है, लेकिन कामना कामना ही है। वो कोई भी कामना, अदम कामना हो सकती है मेरे बच्चों, मध्यम कामना हो सकती है, उत्तम कामना हो सकता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त हो प्रभु, ये भी तो एक मांग है। तो गलती कहाँ हो रही है महाराज? आप बताइए ना। हमारी गलती करते ही रहें, गलत रहें, जब तक हमारी गति दुर्गति है। जिस दिन ज्ञान अंदर प्रवेश कर लें और ज्ञान प्राप्ति के बाद अपनी जो गति है वो बदल जाए, उसके बाद जीवन श्रेष्ठ बन जाए, यही संत चरण का सबसे बड़ा आश्रय का फायदा है। संत चरणों में आ जाते हैं तो क्या पाएंगे महाराज के संत चरण में आने के बाद हमारी गति बदलेगी। क्या होगा? अगर आप किसी संत के चरण में गए हो और आपने अपनी जीवन शैली की गलतियों को आप उसके बाद महसूस नहीं किया, तो समझना कि संत मात्र कथा कर रहे हैं। ये कथाओं के अंदर के तात्पर्य को नहीं समझा रहे हैं। कथा का तात्पर्य ये नहीं कि मात्र कथा सुनो, कथा पुण्य का कारण तो है ही, लेकिन मात्र अदृश्य पुण्यों के लिए यहाँ कथाएं सनातन धर्म में, भारत में नहीं बोली जाती। यहाँ उस कथा से प्राप्त जीवन शैली के तरीका को समझ के मानव समाज अपनी गलतियों को सुधार करके सर्वोत्तम पद पर अग्रसर हो, जहाँ से समृद्ध आरोग्य और श्रेष्ठता को वो प्राप्त कर सके, इसलिए कथा है। समझ रहे? अब एक बात मैंने कल गौर से देखा, क्योंकि आप तो ये भागवत कहाँ से पढ़ोगे, लेकिन भागवत में घड़ी 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 व्यास जी सुखदेव जी को कहते हैं कि तू शादी कर ले। क्या कहते हैं? और सुखदेव जी घड़ी घड़ी कहते हैं कि मुझे वैराग्य चाहिए। क्या कहते हैं? मुझे वैराग्य चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, मुझे संसार नहीं। तो अब देखो, एक खास इसमें सूक्ष्मता आपको बताऊं। लंबी चौड़ी अध्याय इसमें चलती है दोनों के तर्क की। क्यों शादी कर लेना चाहिए, क्यों वैरागवान बनना चाहिए, तर्क चलता है। लेकिन व्यास जी बहुत कम जगह पर बोल रहे हैं कि वैराग मत ले। अधिकतर यही बोलते हैं, शादी कर ले, शादी कर ले। क्या बोलते हैं? शादी करना, वैराग मत लो, दोनों तो एक ही है। दोनों शब्द तो एक ही है कि वैराग मत ले। भाई उसका अर्थ क्या है? अर्थ तो वही हुआ। और सुखदेव जी भी यही कहते हैं कि मुझे तो ज्ञान चाहिए, वैराग चाहिए। वो ये नहीं बोलते हैं कि मुझे शादी नहीं करना है। शादी नहीं करने का अर्थ भी तो वैराग लेना यही हुआ। तो ये यूं क्यों कह रहे हैं? ये आपको बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं। पूरे भारत को एक संदेश मिल रहा है कि आपको क्या चाहिए, उस शब्द में आपके चाहत को प्रकट करो। आप उल्टा करने से ही आज तक दुखी हो। भगवान के पास जाके आप कहते हो भगवान मेरा रोग मिटा दो, कहते हो कि नहीं? तो व्यास जी ऐसे नहीं कह रहे हैं शादी चाहिए तो शादी कर ले, कह रहे हैं वैराग मत ले, ये नहीं कह रहे हैं। जो मिटना है उस पर दिमाग मत दो, जो चाहिए उस पर दिमाग दो, तो चाहत पूरी होगी। ये कथा ये बताती। आप सबकी बड़ी गलती है, आप उधर जाके मंदिर में मेरी दरिद्रता मिटा दो बोलते हो। इससे क्या हमारा, दोनों तो अर्थ तो एक ही है, लेकिन दरिद्रता को सोचते ही दरिद्रता का जो हमारा वातावरण है उस पर हमारा दिमाग केंद्रित होता है, तो दरिद्रता की ऊर्जा को अनजाने में खींचने लगते हो। दरिद्रता को मिटाओ बोलने वाले से मुझे समृद्ध बना दो बोलने वाला बहुत जल्दी उस वरदान को फलित करेगा। मेरे शरीर में रही हुई दुष्ट ऊर्जा निकाल दो बोलने वाले से भी मेरे शरीर को वज्रवत सकारात्मक दैविक शक्ति युक्त बना दो बोलने वाला ही जल्दी ठीक होगा।
मेरे रोग मिटा दो बोलने वाले से भी मुझे आरोग्य प्रदान करो प्रभु, बोलने वाला ही जल्दी आरोग्य प्राप्त करेगा। जगदम्बिका पराशक्ति महामाया भूत प्रेत आदि बाधाओं से मुक्त करने वाली, मंत्र तंत्र आदि शत्रुओं ने करोड़ प्रकार की बाधा की हो, जिनके कृष्णगिरी में आके दर्शन करने मात्र से वो सभी बाधाएं मुक्त हो जाएं, ऐसे बाधा मुक्त करने वाली, दुख मुक्त करने वाली, संकट मुक्त करने वाली पद्मावती मां का 26 तारीख सितंबर के दिन आ रहा है नवरात्रि का उत्सव का शुरुआत हो रहा है और अक्टूबर 5 तारीख तक 10 दिन तक कृष्णगिरी में उत्सव चलेगा। हर दिन नवरात्रि में आनंदमय, जो जो धाम पहुंचेंगे हर एक व्यक्ति 10 दिन तक मां का अपने हाथ से दूध का कलश लेके अभिषेक कर पाएगा। 10 दिन तक हर व्यक्ति शाम को मां का 5 दीपक की आरती लेके मां के सामने खुद खड़े होकर के 10 दिन मां की आरती कर पाएगा। हर व्यक्ति अपने हाथ से अभिषेक करेंगे और हजारों लोग अलग अलग आरती की थाली लेके मां की आरती करेंगे। 10 से 1 बजे तक रोज सुबह में अभिषेक, 1-2 बजे से लेकर के 4 बजे तक देवी भागवत की दिव्य कथा का वर्णन और 4 से 6 तक विद्वान पंडितों द्वारा नवरात्रि का महायज्ञ आराधना, जिसमें मां पद्मावती के मंत्रों की उस यज्ञ का धुआं भी किसी के शरीर पर पहुंच जाए तो दरिद्रता मिट जाए, विघ्न मिट जाए, दुख भूत प्रेत बाधा मिट जाए, मंत्र तंत्र संकट मिट जाए, जन्म से जो परेशान हो उनके परेशानियां मिट जाएं। ऐसी नवरात्रि आ गई। शाम को होगी भक्ति जागरण, बड़े बड़े कलाकार आएंगे, रात्रि जागरण में धूम मचाएंगे और उनकी जो कला की प्रस्तुति तो गीत के रूप में होगी, लेकिन वो गीत संगीत नहीं, अपने जीवन को बदलने वाला भाग्य रेखा बन के रात में रात्रि जागरण में देवी की कृपा बरसाएगी। ऐसे मौके पर कोई ना चूके, कृष्णगिरी जरूर नवरात्रि 10 दिन आराधना करने, हर काम छोड़ के, 1000 काम छोड़ के पहुंचो और देखो आप सभी परेशानी से, पीड़ा से मुक्त होकर के जीवन में सुख पाओगे। आओ कृष्णगिरी, पाओ आनंद। नवरात्रि उत्सव में मां पद्मावती की कृपा पाना है। 10 दिन यहां ठहरने के लिए मात्र 2000 रुपया, सभी भोजन ठहरने की व्यवस्था, अभिषेक का उसमें शुल्क और आरती का शुल्क और पूजन यज्ञ आराधना सब मिला के मात्र 10 दिन में 2000 भरना है। और 3 दिन पहले या पीछे रहना हो, पहले 3 दिन या पीछे 3 दिन या मध्य में कोई भी 3 दिन रहना हो तो 1000 रुपया भरना है। आराम से आप यहाँ रह करके माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। 9051390513 पर संपर्क करके अपना नाम आरक्षित करें। माता तुझको तुम्हें पुकारूं आवो ना, माँ पद्मावती तुझे पुकारूं आवो ना, बेटा कह के एक बार मुझे बुलावो ना, धर्म की राहों पर चलना सिखलावो ना, मेरे दुखड़े पीड़ा सब मिटाओ ना। दुख पीड़ा मिटाने का दिव्य अवसर, नवरात्रि देवियों का दिन, विशेष करके माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती स्वरूपिणी, कोटि देवताओं की एक रूप श्री दुर्गा पद्मावती माँ के चरण में आओगे तो सदा के लिए सुखी होगे। आओ कृष्णगिरी मनाओ नवरात्रि, फिर देखो जीवन सफल कैसे होता है। जय माँ कृष्णगिरी वाली पद्मावती, जय कृष्णगिरी धाम।